सॉलिडिटी ब्लॉकचेन के लॉटरी सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो असेंशियल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें इंक्लूडेड है स्ट्रक्चर्स की नॉलेज, मैपिंग, डायनेमिक एरे, क्रिप्टोग्राफिक रैंडम फंक्शन, रेगुलर फंक्शंस, मॉडिफायर और कॉन्ट्रैक्ट की। इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस लॉटरी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपका इनमें से कोई टॉपिक नहीं किया हुआ है या आपको उसमें ब्रशिंग की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट iisplindia.com पे जाएं। अंडर ई लर्निंग सेक्शन आपको सॉलिडिटी का लिंक अवेलेबल मिलेगा। अंडर सॉलिडिटी ऑप्शन हमने सभी चैप्टर्स के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए, सभी चैप्टर्स में वीडियोस इंक्लूडेड हैं, उनके थ्योरेटिकल नोट्स भी हैं इंक्लूडेड, उनका वीडियो भी अवेलेबल है, ट्यूटोरियल वीडियो। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन सिस्टम जो पहले से ही हमारा प्रोजेक्ट अपलोडेड है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉटरी सिस्टम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका सिनॉप्सिस, उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले से यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और इसके लिए जो सॉलिडिटी में हमने फाइल्स बनाई हैं उनके भी हमने पहले से ही लिंक्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इस टॉपिक को वीडियो देखने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैपिंग के बारे में लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे मैपिंग सेक्शन पे जाकर स्ट्रक्चर्स, आपके फंक्शंस, मॉडिफायर्स, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस लॉटरी सिस्टम को बनाने के लिए, उनके बारे में अवेलेबल वीडियोस को भी पहले से व्यू करके उनके बारे में लर्न कर सकते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं हमारा प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉटरी सिस्टम। चलिए तो बिगिन करते हैं लॉटरी के इस सॉलिडिटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो एक नया वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं। इस वर्कस्पेस का नाम हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे जो है कि है लॉटरी डैप के बारे में। सो लॉटरी डैप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, और इसके बाद हमने क्लिक कर दिया ओके की तरफ। अब सबसे पहला स्टेप होगा, हमें यूज़र के अकाउंट को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्टेप 1 होगा हमारा, हम कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और नाम सिंपल सा देंगे यूज़र रिकॉर्ड, और .sol। अब फर्स्ट 2 लाइन हम यहीं से ही कॉपी करेंगे और इस पर ट्रांसफ़र करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा यूज़र अकाउंट के नाम से ही, यूज़र रिकॉर्ड के नाम से। यूज़र अकाउंट की जगह रिकॉर्ड ही रखते हैं, यूज़र रिकॉर्ड, जिसमें उस यूज़र का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो कि इस लॉटरी के लिए टिकट परचेज कर रहा है। अमाउंट हम लोग इसके लिए फ़िक्स रखेंगे, 500V का अमाउंट रहेगा हर टिकट का, और यूज़र एक ही टिकट परचेज करेगा। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज़र अकाउंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा एड्रेस। सो यूज़र एड्रेस, क्योंकि इसी से ही यूज़र आइडेंटिफाई होगा। और साथ ही साथ हमने एक अमाउंट नाम से अनसाइन इंटीजर वेरिएबल ले लिया है जिसमें हम डिफ़ॉल्ट अमाउंट 500V, मतलब एक 500 प्लेस कर देंगे जो कि V अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। और दैट्स इट। सो एक सिंपल सा ही है, हमें मेन यूज़र का एड्रेस स्टोर करना था जिससे कि फाइनली हम बता पाएंगे कि कौन सा यूज़र ये पर्टिकुलर आपका जो है टिकट किसको लॉटरी में कौन फर्स्ट आया है, किसको ये टिकट फर्स्ट में मिला है, तो उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होगा और उसी से ही यूज़र आइडेंटिफाई किया जाएगा। आप चाहें तो साथ में मैक्स टू मैक्स रखना चाहें तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल रख सकते हैं यूज़र नेम के बारे में, तो नेम भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया है स्ट्रक्चर के ही अंदर ही, यूज़र नेम से हमारा स्ट्रक्चर रोल यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो डिप्लॉय होगा और जिसके अंदर हम पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को मेंशन करेंगे। सो अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही जाकर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे
जो कि होगी लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में .sol, और इसी को ही हम डिप्लॉय करेंगे। सो सेम फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। उसके बाद हमने नाम दिया, इसको थोड़ा जूम कर दूं, लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट। यह है कॉन्ट्रैक्ट जो कि है लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और यही डिप्लॉय होगा फाइनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग जाते हैं हमारे लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट पे, और यूज़र रिकॉर्ड तो है ही लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट। लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब जो हमारे पास मेन रिसोर्स फाइल रहेगी वो है लॉटरी के लिए यूज़र अकाउंट, तो इसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट जो कि हमारे स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर मैंने गलत ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फाइल है वो किस नाम से है, यूज़र। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट्स स्लैश जो कि है यूज़र record.sol फाइल सेमीकोलन से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद सबसे पहला तो एक मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही, जो कि एक अनसाइंड इंटीजर के थ्रू, जो कि यूज़र को सर्च करने के लिए फाइनली हेल्प करेगा। एक अनसाइंड इंटीजर के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर को, जो कि है यूज़र रिकॉर्ड, और ये हमारे होंगे यूज़र्स। तो लॉटरी यूज़र्स, लॉटरी यूज़र्स के नाम से लिस्ट, लॉटरी यूज़र्स लिस्ट। सो यूज़र्स का जो लिस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। मैं इसे पब्लिक नहीं करूँगा, अदरवाइज़ वो ऑन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगा, बट टेस्टिंग करते वक्त हम थोड़ी देर के लिए इसको पब्लिक करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वोटिंग वाले प्रोजेक्ट में भी देखा होगा, हम लोग टाइम टू टाइम जब टेस्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, तो कई बार वेरिएबल्स को पब्लिक करके उसको टेस्ट करने के बाद चेक करते हैं। जब सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता है तो दोबारा उसमें से पब्लिक वेरिएबल्स को हटाकर उसे प्राइवेट कर देते हैं। सो टाइम बीइंग के लिए इसको पब्लिक कर देते हैं, बाद में हम इसको पब्लिक से हटा देंगे क्योंकि ये लिस्ट प्राइवेट रहेगी। देन हमें एक यूज़र रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही। सो जस्ट यूज़र रिकॉर्ड, स्मॉल में यूज़र रिकॉर्ड, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट करना है उस यूज़र को और प्लेस भी करना है, तो कई जगह इसका यूज़ आएगा हमें। और साथ ही साथ जो टिकट लाइक 10 यूज़र्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि 10 यूज़र्स कम से कम होने चाहिए या 5 यूज़र्स कम से कम होने चाहिए। और जो अनाउंस करेगा वो ब्लॉक यूज़र होगा, मतलब ब्लॉक एडमिन होगा। सो ऑफ कोर्स हमें एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जो रिप्रेजेंट करेगा आपके ब्लॉक एडमिन को। सो एक ब्लॉक एडमिन की ज़रूरत पड़ेगी, और यही ब्लॉक एडमिन यूज़र आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा और फाइनली कौन विनर है उसका पता लगाएगा। तो हर यूज़र उस फंक्शन को रन नहीं कर सकता जिससे कि विनर का पता चले, सिर्फ ब्लॉक एडमिन ही है जो कि विनर का पता लगा पाएगा। अब ये ब्लॉक एडमिन को इनिशलाइज करने के लिए ऑफकोर्स हमें ज़रूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्टर की। सो हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। सो हमने ले लिया कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने ब्लॉक एडमिन को इनिशलाइज करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, और शायद इसीलिए सिर्फ कंस्ट्रक्टर का इस प्रोजेक्ट में यूज़ आएगा। सो msg.sender हमारा ब्लॉक एडमिन है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो विनर का पता लगाने वाला यूज़र होगा वो ब्लॉक एडमिन ही होगा। सो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि मुझे एक मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ेगी जो ये चेक करेगा कि यूज़र ब्लॉक एडमिन है कि नहीं। सो एक मॉडिफायर यहाँ पर आएगा। सो मॉडिफायर चेक ब्लॉक एडमिन। अब तो ये स्टेटमेंट्स कुछ प्री रिक्विजिट टाइप की हो गई हैं, हर प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं।
जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपलोडेड हैं हमारी वेबसाइट पे, आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा ये प्री रिक्विजिट है, हर जगह ही रिक्वायर की ज़रूरत पड़ जाती है कि ब्लॉक एडमिन ही है कि नहीं जो इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है। सो रिक्वायर में चेक होगा कि जो msg सेंडर है, msg.sender जो है वो अगर ब्लॉक एडमिन है तो ओके, बट इफ़ इट इज़ नॉट अ ब्लॉक एडमिन सो ऐसे में डिनाई कर दे इस रिक्वेस्ट को। अगर वो ब्लॉक एडमिन नहीं है, इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू ब्लॉक एडमिन देन ओके, अगर नहीं है सो नॉट वैलिड यूज़र। आप चाहें तो सबसे पहले लिख दें एक्शन डिनाइड एंड नॉट वैलिड यूज़र। सो एक्शन को हमने कर दिया डिनाई क्योंकि वैलिड यूज़र नहीं है इसके लिए, और इसके बाद अंडरस्कोर सेमीकोलन फाइनली, जो कि इस प्रेजेंटेशन को बंद कर देगा, मतलब फंक्शन को बंद कर देगा। तो यहाँ तक तो प्री रिक्विजिट हो गया। हमने एक यूज़र अकाउंट बनाया जिसके पास स्ट्रक्चर है, और लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट ने उसी यूज़र अकाउंट को यूज़ किया, ब्लॉक एडमिन बनाया, ब्लॉक एडमिन को इनिशलाइज किया और एक मॉडिफायर बना दिया जो कि चेक करेगा कि फाइनल विनर फंक्शन को यूज़ करने वाला ब्लॉक एडमिन ही है। देन जितने भी यूज़र्स लॉटरी परचेज करेंगे, सो ऑफ कोर्स एक परचेज फंक्शन बनाएंगे अब हम लोग। जितने भी यूज़र्स लॉटरी परचेज करेंगे तो वो अपना नाम सेंड करेंगे लिखकर, और हम ऑटोमेटिकली उनका एड्रेस msg सेंडर से पता लगा लेंगे, और नेम और एड्रेस और फिक्स अमाउंट जो वी वैल्यू है हम उसको सेव करते जाएंगे यूज़र अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू भी बना सकते हैं, एक अनसाइन इंटीजर जो कि यूज़ करेगा अनसाइन इंटीजर फिक्स वैल्यू या और भी टिकट वैल्यू। एक टिकट के नाम से हमने एक नॉर्मल यूज़र अकाउंट बना लिया है, टिकट इक्वल्स टू 500V। सो जस्ट एक 500V के नाम से एक टिकट बना लिया है, और टिकट अमाउंट है, सो मेक इट टिकट अमाउंट, टिकट अंडरस्कोर अमाउंट। सो ये फिक्स अमाउंट है जिसके बेसिस पे हम लोग वर्क करेंगे। अब स्टेज आता है परचेजिंग रोल का। परचेजिंग फंक्शन ही इसका सबसे मेन फंक्शन है एक, जो कि यूज़र अकाउंट्स को ऐड करता जाएगा मैपिंग के अंदर। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे परचेज टिकट लॉटरी टिकट। लॉटरी का एल स्मॉल होना चाहिए क्योंकि फंक्शन स्मॉल अल्फ़ाबेट से चालू होता है। टिकट परचेज, सो लॉटरी टिकट परचेज फंक्शन बनाया गया। अब इस फंक्शन को के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग पास करेंगे, और वो स्ट्रिंग होगा यूज़र नेम। ये एक पब्लिक फंक्शन होगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, बस एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद जो वैल्यू हम लोग इसे भेजेंगे उस वैल्यू को बेसिकली हमें यहाँ पे स्टोर करके रखना अपने पास। सो जो भी यूज़र वैल्यू भेजेगा, वैसे कोई वैल्यू भेजने नहीं वाला है, हम उसको सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे कि 500 की जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट हो गई है। सो हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, ये शायद मेमोरी के लिए हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि इसके सामने मेमोरी लिखना होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ फिक्स नहीं है, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर है तो वो फिक्स है, बट ये फिक्स नहीं है कि कितना साइज़ होगा यूज़र नेम का, तो इसलिए मेमोरी का हमें रिप्रेजेंटेशन देना होगा यहाँ पे। अब यूज़र रिकॉर्ड के लिए जो यूज़र रिकॉर्ड है स्मॉल अल्फ़ाबेट से जो यूज़र स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल का नाम हमने ऊपर बनाया था, इसका यूज़ आएगा। अब इसमें सबसे पहले एक न्यू रिकॉर्ड यूज़र को इनिशलाइज किया जाएगा, सो इक्वल्स टू न्यू रिकॉर्ड यूज़र। सो न्यू यूज़र रिकॉर्ड ब्रैकेट के अंदर होंगे 3 पैरामीटर, वो 3 पैरामीटर होंगे आपका यूज़र एड्रेस, यूज़र नेम
और अमाउंट। सो हमने यहाँ पे लिखा यूज़र एड्रेस। सो यूज़र एड्रेस है msg.sender। देन यूज़र नेम हो गया है आर्गुमेंट वाला यूज़र नेम, और देन अमाउंट। और अमाउंट हमने ऊपर एक वेरिएबल जनरेट किया है टिकट अमाउंट। और आई थिंक टिकट अमाउंट को इनिशलाइज करने का काम यहाँ पे हमने क्योंकि कांस्टेंट तो बनाया नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी जानी चाहिए और ये ऊपर ब्लैंक रहेगा। सो आई थिंक ये जस्टिफाइड करेगा कि कंस्ट्रक्टर ने फिक्स अमाउंट जनरेट करी है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा तीसरा आर्ग्यूमेंट टिकट अमाउंट एंड सेमीकोलन। इस तरह से इनिशलाइज हो गया है हमारा यूज़र कि जो यूज़र है हमारे पास वो एक कैंडिडेट को इनिशलाइज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब वैल्यूज़ देने के बाद हमें अब इसे इनिशलाइज पुट करना है। आई थिंक ये न्यू कीवर्ड मुझे हटाना होगा। वो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वक्त हम लोग न्यू कीवर्ड लगा देते थे तो बस वही मैंने लगा दिया, बट न्यू की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब हमें इस यूज़र अकाउंट को ऐड करना है हमारे मैपिंग पे, मतलब लॉटरी यूज़र लिस्ट पे। इसने परचेज़ कर लिया है। सो परचेज़ करने के बाद उसे ऐड करना है लॉटरी पे। और यूज़र अकाउंट यूज़र काउंटिंग को इंक्रीज़ करना होगा क्योंकि हम लोग 5 यूज़र्स की टेस्टिंग करेंगे कि 5 या 10। सो एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र अनसाइन इंटीजर। सो लॉटरी यूज़र काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। यहाँ पे काउंटिंग स्टोर करेंगे हम लोग। वैसे काउंटिंग इस वजह से बना रहे हैं, आप वैसे मैपिंग के थ्रू भी लेंथ पता लगा सकते हो। जैसे ही मैपिंग की लेंथ 10 हो जाएगी मतलब 10 यूज़र ऑलरेडी आ चुके हैं, सो आप वहाँ पे लॉटरी की परचेजिंग को डिनाई कर सकते हो। और डिनाई करना है तो मॉडिफायर लगा देंगे एक कि 10 से ज़्यादा हम टिकट बेचेंगे नहीं। सो आई थिंक इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग लॉटरी के लेंथ से ही, जो लॉटरी यूज़र लिस्ट है उसके लेंथ से ही पता लगा सकते हैं। ये अननेसेसरी वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट ऑफकोर्स एक मॉडिफायर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडिफायर की रिक्वायरमेंट आ गई है। सो एक मॉडिफायर बनाते हैं यहाँ पर। मॉडिफायर चेक यूज़र काउंट, परफेक्ट, चेक यूज़र काउंट। और चेक यूज़र काउंट चेक करेगा, फेल्ड हो गया तो सीधे सीधे टिकट परचेजिंग को रोक देगा। तो ये मॉडिफायर कॉल होगा आपके टिकट परचेजिंग के वक्त। जब जब कोई टिकट परचेज करेगा तो पहले यूज़र काउंट को चेक किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एक यूज़र के लिए। और हमने एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल अभी स्किप करके रखा हुआ है जो कि है नंबर ऑफ़ यूज़र्स को लेकर, क्योंकि मैपिंग करते वक्त भी हमें पहुंचाना होगा कि काउंटिंग फर्स्ट यूज़र, सेकंड यूज़र, थर्ड यूज़र। सो यूज़र काउंट की ज़रूरत पड़ेगी ही। सो जो इंडेक्सिंग है उसके लिए, सो इंडेक्सिंग यूज़र काउंट की ज़रूरत पड़ेगी ही। जब कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज होगा सो यूज़र काउंट की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। यूज़र काउंट इक्वल्स टू 0। और क्योंकि फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पे जाएगी, देन 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होता जाएगा। और मॉडिफायर के अंदर आकर हम लोग चेक करेंगे इफ़ यूज़र काउंट, जो यूज़र काउंट है, यूज़र रिकॉर्ड चेक काउंट बार बार आ रहा है, यूज़र काउंट USER ठीक लिखा है, पता नहीं लिस्टिंग पे क्यों नहीं शो कर रहा है। फिलहाल इफ़ यूज़र काउंट इज़ इक्वल्स टू 10, मतलब अब हम स्टॉप कर दें। सो इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू 10 मतलब हमें स्टॉप कर देना है। सो अंदर आते ही हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे अंडरस्कोर सेमीकोलन। और ये चीज़ जो है इफ़, एक्चुअली मैंने रिक्वायर के अंदर लिखना था, रिक्वायर इफ़ यूज़र इज़ लेस देन 10 then it is okay. If it is not less than 10 means if it is equals to 10, so max limit over, so tickets,
सो जो हमारी टिकट्स हैं वो अब ओवर हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पे यही मेंशन कर देते हैं दैट मैसेज, या मैसेज मतलब एरर, और एरर में हम लोग लिख देंगे टिकट्स ओवर। और यहाँ पे अंडरस्कोर सेमीकोलन, ये एक छोटा सा रिक्वायर बन गया है जो चेक यूज़र के वक्त काउंट होगा। चेक यूज़र होगा, अगर यूज़र काउंट लेस देन 10 है देन इट इज़ ओके, बट if it is not less than 10 means once it reach to the 10, so एक एरर जनरेट हो जाएगा टिकट्स ओवर। सो लॉटरी के वक्त ये मॉडिफायर चेक करेगा, सक्सेस रहता है तो रिकॉर्ड जनरेट होगा, और हमारा जो मैप है लॉटरी यूज़र लिस्ट उसमें ऐड कर दिया जाएगा। सो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, एंड जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने मेंशन किया लॉटरी यूज़र लिस्ट, और लॉटरी यूज़र लिस्ट के अंदर हमने लिखा यूज़र काउंट इक्वल्स टू यूज़र रिकॉर्ड। हमारे पास आ गया यूज़र रिकॉर्ड, और हमने यूज़र काउंट को 1 से इंक्रीज़ कर दिया। हर बार ये 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इस तरह से लिस्टिंग ऐड होती जाएगी, और जैसे ही काउंटिंग 10 से अबव हो जाएगी या बराबर हो जाएगी टिकट की सेल बंद कर दी जाएगी। बेसिकली इस तरह से टिकट सेल है, लॉटरी टिकट परचेज करेगा यूज़र, अगर काउंटिंग लेस देन है तो ओके परचेज, अदरवाइज टिकट की जो सेल है वो क्लोज कर दी जाएगी। कुछ इस तरह से रहेगा हमारे पास डेटा, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए कि हमारे पास कितना अमाउंट कलेक्ट होता जा रहा है, एक अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे कि जो अमाउंट का कलेक्शन है जो ऐड ऑन होता जाएगा, जो कि ज़रूरी भी है ताकि हमारे पास अवेलेबल रहे कि टोटल हमारे पास जो इन्वेस्ट हुआ है वो टोटल कितना है हमारे पास। हमने यहाँ पर एक अनसाइन इंटीजर और डिक्लेयर करेंगे, अनसाइन इंटीजर। टोटल बैलेंस इनिशियल वैल्यू रहेगा 0, कंस्ट्रक्टर जब इनिशिएट होगा, टोटल बैलेंस इज़ 0। और जब भी कोई टिकट परचेज करेगा, रिकॉर्ड मैप करने के बाद जो टोटल बैलेंस है वो प्लस इक्वल्स टू कर दिया जाएगा जब भी हमारे पास कोई टिकट सेल होगा। हमने यहाँ पे टोटल बैलेंस को इंक्लूड कर दिया है जो वैल्यू हमारे पास फिक्स है टिकट अमाउंट के साथ। ये हमारे पास टिकट अमाउंट है जो कि हमने इस पे ऐड कर दिया है ना। तो इससे टोटल बैलेंस भी हमें पता चल जाएगा, और ये टोटल बैलेंस का पता भी कौन लगाएगा, जो है वो है आपका ब्लॉक एडमिन। और जब हम फाइनल टिकट यूज़र को बताएंगे जिसने जीता है तो कितना अमाउंट टोटल जीता है, तो वो टोटल बैलेंस से ही पता चलेगा हमें। चलिए, तो अब हमारे पास स्टार्ट होता है विनर का पता लगाने के लिए। परचेजिंग तो इससे हो जाएगी, अब विनर का पता लगाने के लिए हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। डिक्लेयर रिजल्ट, डिक्लेयर लॉटरी रिजल्ट। डिक्लेयर लॉटरी रिजल्ट, और ये एक पब्लिक फंक्शन होगा। अभी व्यू डिक्लेयर करते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ इनिशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफकोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा। डिक्लेयर लॉटरी रिज़ल्ट, और कौन विनर है उसके लिए भी एक यूज़र रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
जैसा कि हमने वोटर में भी देखा था, विनर नाम से हमने सेम स्ट्रक्चर रिकॉर्ड बनाया था। सो वही यहाँ पे भी यूज़ होगा। अब रैंडम नंबर जनरेट करना है बेसिकली हमें। हमारे पास 10 यूज़र्स हैं 0 से लेके 9 तक, क्योंकि जो एरे है वो 0 से लेके, मैपिंग का जो पैटर्न है वो 0 से लेके 9 तक इनिशलाइज होगा। सो इनके बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर हमें जनरेट करना है। फंक्शन कुछ इस तरह से है। सो इनिशलाइजेशन स्टार्ट होगा 0 से, स्टार्ट वैल्यू, और जो एक अनसाइन इंटीजर है विनर इंडेक्स को इनिशलाइज करेंगे। सो हमारे पास सॉलिडिटी में बिल्ट इन फंक्शन है जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा विद द ABI फॉर्मेट, और msg.sender जो है वो अब आपका ब्लॉक एडमिन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मॉडिफायर बना हुआ है चेक ब्लॉक एडमिन। सो इसे सिर्फ पब्लिक चेक ब्लॉक एडमिन मॉडिफायर से मैप करना है कि ये फंक्शन कॉल करते वक्त एक क्रॉस चेक हो जाए कि आपका ब्लॉक एडमिन ही है जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। और स्टार्ट वैल्यू होगी आपकी स्टार्ट वैल्यू, और कब तक चलेगा, जब तक कि ये आपका 0 से बिलो है, 10 से, मॉड बाय 10। तो 10 से इसका मॉड आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड इसके लिए स्टार्ट वैल्यू एंड शायद कुछ सेमीकोलन कुछ हट गया है, 1 तो डिक्लेयर्ड नहीं था हमारे पास। सो हमने यहाँ पे रखा स्टार्ट वैल्यू, और अब कह रहा है रिस्ट्रिक्ट टू व्यू, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल को अभी हम लोग इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं, बट अभी करेंगे। सो इससे हमें एक इंडेक्स नंबर मिलेगा जो कि होगा 0 से 9 के बीच का, क्योंकि मॉड बाय 10 कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इन बिटवीन 0 to 9 के बीच में आएगी, और जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो इनिशलाइज हो जाएगी आपके विनर इंडेक्स पे। और यही इंडेक्स नंबर वाला हम मैपिंग से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो कि विनर है। सो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया विनर इक्वल्स टू, जो मैपिंग है हमारे पास वो है आपका लॉटरी यूज़र लिस्ट, और इससे एक रिकॉर्ड बाहर निकाले जो कि विनर इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरह से आपके पास मिल गया है कि आपका विनर कौन है। और ऑफ कोर्स जो विनर है उसमें एड्रेस भी है, यूज़र का नाम भी है, और उसने कितनी अमाउंट दी थी वो अवेलेबल है। सो इसे हम कर दे सकते हैं पब्लिक, और साथ ही साथ एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे जो कि बैलेंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सो जो टोटल बैलेंस है उसका पता लगाने के लिए कि टोटल कितना बैलेंस जीता है। सो यूज़र रिकॉर्ड पे ही हम चाहे तो एक चेंज कर सकते हैं, अनसाइन इंटीजर विनिंग अमाउंट, कितना अमाउंट जीता गया है। सो विनिंग अमाउंट कितना है। सो हमने यहाँ पर विनिंग अमाउंट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरह से जब यूज़र इनिशलाइज हो रहा था तो इनिशियल विनिंग अमाउंट तो 0 है, और जो जीतेगा विनर फाइन उसी पे ही हम लोग विनिंग अमाउंट को इनिशलाइज करवा देंगे। सो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा विनर इक्वल्स टू यूज़र रिकॉर्ड, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा जो विनर है उसी का ही यूज़र एड्रेस, जो विनर है उसी का ही नेम, जो विनर है उसी का ही अमाउंट, उसने इनिशियल जो अमाउंट दिया था। अब आएगा फोर्थ आर्ग्यूमेंट, विनिंग अमाउंट कितना रहा है। सो जो है हमारा टोटल बैलेंस वो उसका विनिंग अमाउंट रहा है। सो इससे हमें उसका विनिंग अमाउंट ईजिली विजिबल हो जाएगा कि जो विनर है उसको कितना विनिंग अमाउंट मिला है। इस तरह से डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट, और डिक्लेयर करने वाला होगा ब्लॉक एडमिन।
ये इस तरह से स्क्रिप्टिंग रही। बहुत ही स्मॉल सा सिस्टम बनता है जो कि हमारे टिकट लॉटरी सिस्टम के एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट को शो कर रहा है। चलिए डिप्लॉय करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। और ब्लॉक एडमिन कौन सा रहेगा, वो पहला वाला यूज़र ही यूज़ करेंगे। कुछ हमारे पास अकाउंट्स अवेलेबल हैं। टेस्टिंग के लिए 10 टाइम्स सर्च करने की जगह अभी हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 5 यूज़र्स। हमने यहाँ पे 5 यूज़र्स के साथ इसको टेस्ट करते हैं। और कुछ देरी के लिए हमने लॉटरी यूज़र लिस्ट को पब्लिक रखा हुआ है क्योंकि हम टेस्टिंग भी करेंगे इसकी। हमने यहाँ पर इनिशलाइज किया। अब डिप्लॉय करेंगे हम लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट को और पहले यूज़र के साथ, तो ये बन जाएगा ब्लॉक एडमिन। हमने डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करते ही हमारा ब्लॉक एडमिन इनिशलाइज हो चुका है। डिक्लेयर लॉटरी रिजल्ट ब्लॉक एडमिन करेगा। लॉटरी का जो परचेजिंग है, जो लॉटरी टिकट परचेजिंग, उस पर नेम इनपुट होगा। लॉटरी यूज़र लिस्ट अभी फ़िलहाल 0 पे कौन है। अगर हम रन करें तो अभी कोई भी नहीं है, सब ब्लैंक है। विनर कौन है, अभी कोई भी नहीं है। फाइन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परचेजिंग। लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया है सैम परचेज एंड एक हमारे पास सेल हो चुका है। फर्स्ट यूज़र ये ब्लॉक एडमिन ही था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी टिकट परचेज करेगा। अब सेकेंड यूज़र हमने लिखा है रॉजर एंड सेल, ये भी सेल हो गया है। अब देखें ज़रा 0 पे कौन है, सैम था। फर्स्ट पे कौन है, रॉजर है। सेकंड पे कौन है, कोई भी नहीं। परफेक्ट। नेक्स्ट यूज़र, ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें अभी एक और टेस्टिंग हम लोग लगाएंगे कि जैसा कि आपने वोटर वाले प्रोजेक्ट पे भी देखा था कि कोई एक यूज़र एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है। वैसे चाहे तो वो टिकट परचेज कर सकता है एक से ज़्यादा बार, बट उसके ही वही यूज़र काउंट में इंक्रीज़ होगा। कर सकते हैं, एक यूज़र एक से ज़्यादा टिकट्स भी परचेज कर सकता है, नो इश्यूज़। थर्ड यूज़र और हमने लिख दिया है स्मिथ एंड परचेज। देन फोर्थ यूज़र हमने लिख दिया है राजवीर एंड परचेज। नाउ फिफ्थ यूज़र, तो हमारे 4 यूज़र्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फिफ्थ यूज़र रमन गुप्ता एंड लॉटरी, डन। अब 6 यूज़र, 5 यूज़र हो चुके हैं। अब हम अपने 6th यूज़र को लेकर आते हैं। 6 यूज़र अगर आ जाता है राजीव के नाम से एंड लॉटरी। 6 यूज़र आते ही यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है कि मैसेज जनरेट हुआ है, एरर टिकट्स ओवर। तो हमने सिर्फ 5 यूज़र को ही 5 टिकट्स बेचनी थी। 5 टिकट्स आ चुकी हैं। परफेक्ट। अब हमें लॉटरी के रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना है। अभी विनर का पता नहीं चला है। सी क्लिक करने पे नो रिजल्ट्स। अब हमें रिज़ल्ट का पता लगाने के लिए डिक्लेयर लॉटरी रिज़ल्ट को क्लिक करना होगा, बट वो सिर्फ डिक्लेयर कर सकता है ब्लॉक एडमिन। वैसे मुझे एक सिक्योरिटी यहाँ पे लगानी चाहिए थी कि ब्लॉक एडमिन जो है वो टिकट परचेज नहीं कर सकता। आप सब अपनी प्रैक्टिस के वक्त एक मॉडिफायर लगा दीजिएगा, या हम लोग यहाँ पे भी अभी लगा देंगे कि जो मॉडिफायर होगा टिकट परचेजिंग के वक्त कि ब्लॉक एडमिन नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल सबसे पहले डिक्लेयर करके पता लगाते हैं विनर कौन है। अगर मैं थर्ड यूज़र या फिफ्थ यूज़र पे हूँ इस वक्त और मैं पता लगाना चाहूँ डिक्लेयर करने के लिए, तो मुझे इनवैलिड यूज़र का ट्रांजैक्शन डिनाई का मैसेज मिलना चाहिए। सी यहाँ पे मैसेज आ चुका है और मैसेज भी क्लियर है, एक्शन डिनाई नॉट वैलिड यूज़र। परफेक्ट। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट यूज़र पर और जो कि ब्लॉक एडमिन है, और हम डिक्लेयर करते हैं लॉटरी रिज़ल्ट। टिक हो चुका है, मतलब लॉटरी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा। अब जाहिर सी बात है ये गलत हो सकता है, बिकॉज मैंने 5 तो ऊपर कर दिया था टेस्टिंग के वक्त,
बट जो जनरेट किया है वो 10 से किया है, सो बिग मिस्टेक। मुझे यहाँ पर भी 5 करना चाहिए था और एक लिमिट नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए था। चलिए फ़िलहाल देखते हैं, हो सकता है 1 से 5 के बीच में कोई आ गया हो नंबर। सो विनर स्मिथ जनरेट हुआ था, मतलब जो नंबर रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो 1 से 5 के बीच में हुआ था। बट एक बहुत बड़ा लॉजिकल एरर है अभी हमारे प्रोग्राम में, अभी दूर करते हैं इसको। बट सी दिस, विनिंग अमाउंट जो है वो 5 यूज़र की वी अमाउंट है। सो 2500 वी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है विनर के पास, और जो अमाउंट थी इंडिविजुअल वो 500 थी, बट जो विनिंग अमाउंट इसको मिली है वो है 2500। सो जनरेट हो चुका है, बट कुछ लॉजिकल एरर्स हमारे प्रोग्राम में हैं। तो पहला एरर तो हम यहाँ से दूर करेंगे कि हम एक अनसाइन इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे लिमिट के नाम से, और लिमिट सो यूज़र लिमिट को कंस्ट्रक्टर पे डिक्लेयर कर देंगे। यूज़र की जो लिमिट है वो है 5, और यही यूज़र लिमिट को अब हम यूज़ करेंगे आपकी टेस्टिंग के वक्त, शुड बी लेस देन यूज़र लिमिट। और रैंडम नंबर जनरेट करते वक्त हमने जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए फंक्शन अप्लाई किया था उसमें भी 10 की जगह जो यूज़र लिमिट अप्लाई होगा। परफेक्ट। सो यूज़र लिमिट, ये दो लॉजिकल एरर ठीक कर दिए। फिर हमने कहा था कि जो ब्लॉक एडमिन है वो टिकट परचेज नहीं कर सकता। सो चेक यूज़र काउंट, जो फंक्शन था चेक ब्लॉक एडमिन, वैसे ही एक मॉडिफायर बनेगा। सो एक मॉडिफायर और बनाया हमने कि चेक टिकट सेल्स, चेक टिकट यूज़र के नाम से, चेक टिकट यूज़र के नाम से। तो जो मैसेज सेंडर है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए ब्लॉक एडमिन के। अगर ब्लॉक एडमिन के हुआ सेक्शन डिनाई, एडमिन यूज़र इज नॉट होस्ट, is not admin user is not allowed for this action। हमने यहाँ पे मैसेज मेंशन कर दिया, और अब इस मॉडिफायर को कॉल करवाएंगे टिकट की सेल पर। लॉटरी टिकट परचेज के वक्त दो मॉडिफायर कॉल हुए। एक होगा कि यूज़र की काउंटिंग को चेक करो, बट उससे पहले चेक करो कि कहीं ब्लॉक एडमिन तो नहीं आ गया है। पहले चेक करो ब्लॉक एडमिन, अगर ब्लॉक एडमिन है तो डिनाई, ब्लॉक एडमिन नहीं है तो फिर चेक करो कि यूज़र का काउंटिंग क्या चल रहा है। इस तरह से आप कई इस तरह से मॉडिफायर्स कॉल कर सकते हैं। ऑफकोर्स एक और मुझे यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाना है कि एक यूज़र एक ही टिकट परचेज कर सके। हमने यहाँ पर एक और डिक्लेयर कर दिया है एड्रेस एरे, जो कि है यूज़र लिस्ट के बारे में, यूज़र लिस्ट और एड्रेस यूज़र लिस्ट के बारे में। और साथ ही साथ यूज़र जब भी आएगा, तो जब भी यूज़र टिकट परचेज करेगा तो जो यूज़र का यूज़र एड्रेस किस नाम से बनाया हमने, यूज़र एड्रेस लिस्ट, यूज़र एड्रेस लिस्ट, यूज़र एड्रेस लिस्ट। इसमें यूज़र का एड्रेस रिकॉर्ड हो जाए। यूज़र एड्रेस लिस्ट इक्वल्स टू msg डॉट सेंडर, डायनेमिक एरे है, जस्ट ब्लैंक। इस तरह से एड्रेस लिस्ट में यूज़र को हम लोग मैप करते जाएंगे। पुश फंक्शन, सॉरी ये मैंने अप्लाई कर दिया जैसे PHP में अप्लाई कर देते हैं। डॉट पुश फंक्शन का मुझे यूज़ करना होगा। एड्रेस को पुश कर दिया गया। अब मुझे एक मॉडिफायर और बनाना है जो कि टिकट परचेजिंग के वक्त चेक करेगा कि यूज़र कहीं एग्जिस्टिंग तो नहीं है, जो ऑलरेडी आपकी टिकट परचेज पहले से कर चुका है। ऐसा एक फंक्शन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया था ऐसा फंक्शन हमारे वोटिंग वाले प्रोजेक्ट में।
सो सेम फंक्शन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे. सो चेक जो करना है यूज़र के लिए, सो एक मॉडिफायर और बनाएंगे हम लोग यहाँ पर. ऐसा मॉडिफायर हमने वोटिंग के वक्त भी इम्प्लीमेंट किया था, बट यहाँ पे बनाते हैं चेक. तो जैसे चेक टिकट यूज़र था, सो सेम फंक्शन बनेगा मॉडिफायर चेक टिकट यूज़र. सो काउंट, चेक टिकट यूज़र काउंट, इस नाम से हमने एक मॉडिफायर बना लिया. अब इस मॉडिफायर के अंदर हम एक एड्रेस वेरिएबल बनाएंगे. एड्रेस वेरिएबल बनेगा जो कि है हमारा यूज़र एड्रेस. अब यूज़र एड्रेस ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, सो ऑफकोर्स यूज़र एड्रेस तो नहीं बना है. यूज़र एड्रेस एक लोकल वेरिएबल बनाया गया. इस यूज़र एड्रेस के साथ हमने एक काउंटिंग ऑलरेडी हमारे पास है कि कितने यूज़र्स हैं हमारे पास. हमें एक वाइल लूप रन करना होगा. तो एक अनसाइन इंटीजर CNT इनिशियलाइज विद 0, एक वाइल लूप रन करेंगे. वाइल जो CNT इस लेस देन, जो कि यूज़र काउंट चल रहा है हमारा, जब तक यूज़र काउंट से लेस है तब तक यूज़ चेक करें. और इसके अंदर हम लोग एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे टोकन के नाम से, जो कि पता लगाएगा कि कोई फंक्शन, कोई एड्रेस एग्जिस्टिंग था कि नहीं. सो टोकन, एक बूलियन वेरिएबल टोकन इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स के साथ. अब वाइल के अंदर हम लोग एड्रेस बाहर निकालेंगे. सो यूज़र एड्रेस, एक यूज़र का एड्रेस हमने बाहर निकाला जो कि यूज़र एड्रेस इक्वल्स टू, जो यूज़र का एड्रेस लिस्ट हमने जनरेट किया है अभी, यूज़र एड्रेस लिस्ट, उसमें से एक एड्रेस बाहर निकालना होगा हमें. यूज़र एड्रेस लिस्ट, कॉपी कर लिया नेम. कौन सा बाहर निकालना है? CNT वाला. और इसके बाद CNT++ ज़रूर लिख दें, इस स्टेटमेंट कई बार स्किप हो जाता है. और चेक करें कि ये एड्रेस MSD जो सेंडर है उससे सेम तो नहीं है. सो इफ़ योर यूज़र एड्रेस इज़ इक्वल्स टू MSG डॉट सेंडर, जिसने टिकट परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करी है, अगर है तो टोकन पे डाल दें ट्रू. यस, मिल गया है. मतलब इसको हम नहीं बेच सकते हैं, हम इसे टिकट नहीं बेचेंगे. और ब्रेक, लूप से बाहर आ जाए. लूप से बाहर आने के दो कारण होंगे. हो सकता है वाइल काउंटिंग ख़त्म हो जाए या ब्रेक हो. ब्रेक हुआ या वाइल काउंटिंग ख़त्म हुई, वो हमें टोकन बताएगा. टोकन ट्रू रहा मतलब यूज़र अंदर मिल चुका है. सो रिक्वायर, हमारी रिक्वायर है कि जो टोकन वैल्यू है, जो टोकन वैल्यू है अगर वो बराबर है फॉल्स के, सो नो इश्यूज़. बट अगर ऑलरेडी अगर ट्रू हो गया है, सो मतलब एग्जिस्ट करता था, तो अगर फॉल्स है तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर टोकन की वैल्यू फॉल्स है सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर टोकन की वैल्यू ट्रू है तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है. सो अगर फॉल्स हो गया, यूज़र की वैल्यू फॉल्स है, देन कंटिन्यू. इफ़ इट इज़ नॉट फॉल्स देन एरर, you have already purchased the लॉटरी टिकट. आपने लॉटरी का टिकट पहले से ही परचेज कर लिया है. You have already purchased the lottery ticket. That's it. और इसके बाद अंडरस्कोर सेमीकोलन. सो हमने अब एक मॉडिफायर और बना दिया है. सो मॉडिफायर्स का रोल सॉलिडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये मॉडिफायर जो है वो पता लगाएगा कि यूज़र एक से ज़्यादा टिकट तो परचेज़ नहीं कर रहा है कहीं, और इसको भी कॉल करेंगे परचेजिंग के वक्त. सो परचेजिंग के वक्त पहले चेक करो कि एडमिन तो नहीं है. एडमिन नहीं है तो कहीं यूज़र दोबारा तो नहीं आ गया. दोबारा नहीं है तो देखो कि अभी काउंटिंग तक पहुंचा है कि नहीं. सो
इस तरह से हमने मॉडिफायर को सीक्वेंस कर दिया है। चलिए एक बार फिर से डिप्लॉय करते हैं पूरा प्रोजेक्ट और एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। कुछ एक लॉजिकल एरर था जो हमने दूर कर दिया, और कुछ हमें फर्स्ट टेस्टिंग के वक्त रियलाइज़ हुआ था कि एडमिन टिकट परचेज़ ना करे तो बेटर है, और साथ ही साथ यूज़र एक ही टिकट परचेज़ करे तो भी बेटर है। चलिए दोबारा डिप्लॉय करते हैं। अब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अगेन फर्स्ट यूज़र और फर्स्ट यूज़र जो है वो ब्लॉक एडमिन है, वो टिकट परचेज़ नहीं कर सकता। पिछले वाले में आपको याद होगा मैंने सैम लिखा था और उसने टिकट परचेज़ कर ली थी। इस बार फिर से सैम आ गया टिकट परचेज़ करने के लिए, वो ब्लॉक एडमिन है, वो टिकट परचेज़ नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं मैसेज आता है कि नहीं। डिनाई का परचेज़, डिनाई, एक्शन डिनाई, एडमिन यूज़र इज़ नॉट अलाउड फॉर दिस एक्शन। परफेक्ट। सो इस तरह से डिनाई हो गया है, एडमिन को ये एक्शन नहीं मिल सकता। चलिए नेक्स्ट, ये 2 बार इसलिए आ गया क्योंकि आई थिंक मेरे माउस में कुछ इशू है, 2 बार क्लिक हो गया, सो इस वजह से मैसेज 2 बार आ गया है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट यूज़र की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट यूज़र रॉजर, ये वैलिड है, डन। अब रॉजर ने दोबारा नाम बदलकर टिकट परचेज करने की कोशिश करी, कुणाल, और टिकट परचेज करने की कोशिश करी सेम एड्रेस के साथ। डिनाई, एरर, यू हैव ऑलरेडी परचेज द लॉटरी टिकट। परफेक्ट। एक यूज़र एक बार ही टिकट परचेज कर सकता है। सो कुणाल को टिकट परचेज करने के लिए अपना एक सेपरेट अकाउंट जनरेट करना होगा। थर्ड एड्रेस, नेम कुणाल, और एक्चुअली आई थिंक मेरे माउस में कुछ इशू आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टिकट सोल्ड हुई, बट डबल क्लिकिंग की वजह से मैसेज आ रहा है, सो प्लीज़ अवॉइड। नेक्स्ट, हमने फिर से यूज़र सेलेक्ट किया, नेम चेंज किया, स्मिथ, एंड क्लिक। और एक्चुअली ये सेल हुआ है और फिर उसकी वजह से दोबारा ये मैसेज आ रहा है, प्लीज़ अवॉइड। नेक्स्ट, हमने सिलेक्ट किया अब इसकी टेस्टिंग के लिए कि स्मिथ आया था कि नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे 3 लिख के देख लें, 2 सॉरी। सो स्मिथ आ चुका है। 1 में कुणाल आया था और 0 पे सैम आया था विद डिफरेंट एड्रेस। रॉजर आया था, सैम को तो डिनाई कर दिया था। सो नेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे और स्मिथ की जगह रमन, डन। और नेक्स्ट यूज़र, जो नेक्स्ट यूज़र है सुनील कुमार, क्लिक। परफेक्ट। सो आई थिंक 5 यूज़र, 5th तो आएगा भी नहीं, 4th तक आएगा मैक्स। परफेक्ट। अब एक और यूज़र आ गया है, सो एक और यूज़र, उसने भी टिकट परचेज करने का ट्राई किया है, लतिका, एंड परचेज। सो डिनाई हो गया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टिकट्स ओवर हो चुकी हैं। अब 5 यूज़र हैं। अब किसी ने ट्राई किया लॉटरी के रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ ब्लॉक एडमिन ही ऐसा कर सकता है। सो हमने अप्रोच किया ब्लॉक एडमिन की तरफ और जनरेट किया हमारा लॉटरी रिज़ल्ट। लॉटरी रिज़ल्ट जनरेट हो चुका है। विनर का नाम डिक्लेयर करते हैं। सो विनर रहा है कुणाल विथ सो एंड सो अमाउंट। अगर फिर से क्लिक करूं, मे बी ऐसा रहा कि कुछ फ्रॉड हुआ था, तो दोबारा रिजल्ट जनरेट होना है। रैंडम नंबर जनरेट होगा 0 से लेके 5 के बीच का। सो अगेन क्लिक एंड विनर, तो रमन जनरेट हो गया। तो बेसिकली एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है और वही वैल्यू जनरेट होगी जो कि लिमिट के अंदर होगी। अगर दोबारा क्लिक कर दें एंड विनर। सो एक मॉडिफायर और लगा सकते हैं आप लोग रिजल्ट डिक्लेयर के वक्त कि वो केवल एक बार ही क्लिक हो। अगर ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो दोबारा डिक्लेयर ना हो। सो इसके लिए सिर्फ एक टोकन वेरिएबल आपको बनाना है। सो डिक्लेरेशन के नाम से टोकन। सो बस एक बूलियन वेरिएबल ले लें
रिजल्ट डिक्लेरेशन टोकन के नाम से, रिजल्ट डिक्लेयर्ड, और इनिशियल ये रिजल्ट डिक्लेयर्ड जो है वो आपका फॉल्स होगा, और एक मॉडिफायर रिजल्ट मॉडिफायर रिजल्ट स्टेटस, और रिजल्ट स्टेटस का मॉडिफायर रिक्वायर चेक करेगा, रिक्वायर कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर्ड है, अगर फॉल्स है तो ओके है, नहीं तो अगर ट्रू है मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, सो रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। सो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी आपका डिक्लेयर हो चुका है, तो आप दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और अंडरस्कोर सेमीकोलन। अब ये रिज़ल्ट स्टेटस जो है वो चेक किया जाएगा डिक्लेरेशन के वक्त। सो डिक्लेरेशन के वक्त एक चेक हुआ था कि ब्लॉक एडमिन होना चाहिए ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ ब्लॉक एडमिन के बाद ये चेक होगा कि दोबारा रिज़ल्ट तो नहीं डिक्लेयर किया जा रहा। सो जब पहली बार डिक्लेयर होगा तो ऑफ कोर्स विनर को इनिशलाइज करने के बाद तुरंत बाद हमारा रहेगा रिजल्ट डिक्लेयर्ड इक्वल्स टू ट्रू, कि इसको ट्रू कर दिया जाए कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सो इसको टेस्ट करने के लिए चलिए क्विकली एक बार फिर से रन कर लेते हैं। सो हमने क्लोज किया प्रीवियस डिप्लॉयड को, और फिर से एक बार फ्रेश डिप्लॉय कर लेते हैं और क्विकली रन कर लेंगे। नेम मैं ABCD XYZ कर दूंगा सिर्फ, डिप्लॉय अगेन, और स्टार्ट करते हैं। इसको नाम दिया है हमने AAA, और ये आपका ब्लॉक एडमिन है, तो जाहिर सी बात है मैं चेंज कर दूं, क्योंकि फर्स्ट डिप्लॉय ब्लॉक एडमिन का था। सोल्ड, सेकेंड यूज़र BB परफेक्ट, नेक्स्ट यूज़र ऑल C perfect, next user all D perfect, next user all E, next user all F, denied क्योंकि ये 6 वाला था। अब हमने दोबारा पहुंचे फर्स्ट पे, रिजल्ट को डिक्लेयर किया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, विनर कौन है, डी डिक्लेयर हुआ है। अगर फिर से हमने सोचा चलो थोड़ा मे बी कुछ फ्रॉड करना चाहे और सोचा कि डी को जिताने की जगह दोबारा डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, सो उसी वक्त आ जाएगा रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। अब आप दोबारा रिजल्ट को टेम्पर नहीं कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, एक बार क्लिक किया जो रिजल्ट था वो फाइनल। सो इस तरह से एक छोटा सा हमारा सॉलिडिटी बेस्ड एक लॉटरी सिस्टम जनरेट हुआ है। और इस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आई थिंक आप सबने समझा होगा मॉडिफायर का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा मॉडिफायर्स का, जिन्होंने हर स्टेप पे हमारे सिस्टम को और फुल प्रूफ करने में हेल्प करी है। सो ये था एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके सॉलिडिटी के लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर।